हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल मैथमा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ रियल नंबर्स, पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का हम लोग कुछ पार्ट को पढ़ लिए हैं। तो कुछ आगे से शुरू करते हैं पढ़ना। जैसे हम पढ़ेंगे आज क्या हुआ कि रियल नंबर जैसे था, रियल नंबर ये हमने पढ़ा हुआ था कि रिलेशन बिटवीन ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर भी चैप्टर में अब हमको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या पढ़ना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड। हम क्या करेंगे? उसको एक्सप्रेस करेंगे या फैक्टराइज करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में मतलब उसको प्रोडक्ट, जो प्राइम नंबर होगा उसके प्रोडक्ट हम क्या करेंगे? उसको फैक्टराइज करेंगे और वो प्राइम हमारा क्या होना चाहिए? एंड इट इज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये होता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये होता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो जैसे लिखते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed या ब्रैकेट में लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइजेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and its factorization is unique ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यही होता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारा जो है, ये एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइजेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज ए यूनिक। क्या होना चाहिए? फैक्टराइजेशन हमारा यूनिक। जैसे मान लीजिए हमने कंपोजिट नंबर कौन सा ले लिया, हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा कंपोजिट नंबर क्या हो गया हमारा, ले लेते हैं 20 इज ए कंपोजिट। अब इसका हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करते हैं। तो प्राइम से जैसे 2 इज ए प्राइम नंबर, फैक्टराइज करेंगे 2 10 जा 20, अगेन करेंगे 2 से 2 5 जा 10, फिर 5 का 5 के साथ 1 आ गया। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आया 2 क्रॉस 2 5। यही हमारा कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसी को हम कहेंगे क्या? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर।
ठीक है, तो यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम होता है। तो नहीं तो कहिए एक और एग्जांपल लेकर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन को डिफाइन करें। तो हम एक एग्जांपल देखिए और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे आपको 100 को ले लेते हैं। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिएगा 250 225 अगेन 5 5 5 जा 25 5 1 जा 5। यही हमारा क्या कहलाएगा। अब 100 यहाँ पे आ गया, मान लीजिए यहाँ पे 100 इक्वल आ गया कितना, 100 इक्वल 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5। यही हमारा हो गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमारा यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइजेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज ए यूनिक। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। या एक फार्मूला होता है उसको जानिएगा। एक फार्मूला बता देते हैं जो बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। एक फार्मूला हमारे पास है, रिलेशन बिटवीन, अगर टू प्राइम नंबर हो, टू एनी नंबर, जैसे ये फार्मूला होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, देखा जाए तो हर जगह इससे वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। जैसे हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ या एचसीएफ क्रॉस एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एचसीएफ क्रॉस एलसीएम बराबर, हम मान लिए कि वो हमारे दो नंबर x क्रॉस y। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है जिसका कि यूज करके हमको दो नंबर दिए रहेंगे तो हम उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, या एक का एलसीएम दिया रहे और दोनों नंबर दिए रहे तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, या एलसीएम एचसीएफ एक नंबर दिया हुआ है रहे तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं ये फार्मूले की मदद से। ठीक है, ए फार्मूले की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। कौन से एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं, देखते हैं सवाल को। 1.1 एक्सरसाइज का, क्योंकि हम देखिए क्वेश्चन किसी को याद नहीं होता है तो हम बुक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो 1.1 में एक्सप्रेस, पहला सवाल है, एक्सप्रेस each number, express each number as a product of its prime, product of its prime factor, its of prime factor। इसमें पहला है 140, सेकेंड नंबर है 156, थर्ड नंबर है 3825 है, फोर्थ नंबर है 505 है, और फिफ्थ नंबर है 7429। और जब हम बुक का यूज नहीं करते,
लेकिन जब हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट सब जैसे क्या होता है और डिजिटल बोर्ड होता है और पीडीएफ फॉर्मेट होता है तो उसमें क्वेश्चन सब लिखान आते हैं। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास वो है नहीं, तो हमको हर एक क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, लिख के सोल्यूशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन का कंपोजिट प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले वाले का देखिएगा, इसका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, 140 कितना, 2 7 जा 14 0 अगेन 235 अगेन हमारे अकॉर्डिंग ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 7 जा 35 7 ये देखिए ये आ गया। तो 140 का फैक्टराइजेशन क्या आया, 140 का फैक्टराइज होके आया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, ये आ गया फैक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिएगा सेकंड नंबर का 156 का, किसका 156 का 2 से। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगेंगे तो हम पहले छोटे प्राइम नंबर का इस्तेमाल करेंगे, 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का। ठीक है, जैसे जैसे आते चले जाएंगे उसी प्राइम नंबर का हम क्या करेंगे, स्मॉल प्राइम नंबर से बिग प्राइम नंबर तक बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है देखिए 2 से करते हैं, 2 7 जा 14, यहाँ 1 बचा तो ये 2 8 जा 16 अगेन 2 3 जा 6 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 बचा 2 9 जा 18। अब 39 आ गया, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 अगेन 3 से नहीं, अब ये डायरेक्ट कटेगा किससे, 13 से, तो 13 1 जा 13। डाउट, तो ये किसका है 156 का। 156 का क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस ऑफ 13। डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमको सर इस क्वेश्चन में यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिएगा थर्ड वाला 3825, ठीक है 3825। अब देखिएगा लास्ट में 5 है तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब भी इवन नंबर होगा तभी 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे ऑड नंबर है तो कोशिश करते हैं, देखते हैं 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3। अब ये देखिए 3 2 जा 6, यहाँ बचा 2, 3 7 जा 21 और यहाँ बचेगा 1, 3 5 जा 15। अगेन 3 को करते हैं, देखिएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन देखिए अब 3 से कटता है 1 1 नहीं कटेगा, अब हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे। अगर देखिए 3 से काटने का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अगर इन सब का सम, 3 से कटने का रूल होता है इन जो ये तीनों नंबर दिए अगर इनका सम करने के बाद अगर 3 से डिविजिबल होंगे तो ये भी डिविजिबल होगा। अगर 3 से नहीं डिविजिबल होगा तो 3 से नहीं, जैसे देखिए 5 2 7 और 7 4 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसलिए ये 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से देखेंगे, 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ 2 बचा तो ये इतना। अब देखिए अगेन 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और ये 17 1 जा 17। ठीक है, ये कट गया तो ये किसका आ गया 3825 का फैक्टराइजेशन फॉर्मेट आ गया, क्या 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पार्ट के सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे 2 क्वेश्चन, उसको करने के बाद तब हम चलेंगे क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन को, इसको इरेज करता हूँ इसको, ठीक है इनको इरेज करूँगा तो वो दूसरे क्वेश्चन आ जाएंगे दोनों। देखिएगा इरेज करता हूँ, जिसको अगर समझ में नहीं आएगा वो
कमेंट करेगा कि सर हमको ये टॉपिक या ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आप एक बार फिर से हमको पढ़ा दीजिएगा, तो मैं क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये हमारे पास है 505। अब देखिए अगर देखेंगे तो ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ना 4 से डिविजिबल होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको 5 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 0 को ऐसे लिखते चले जाएंगे जो भी जैसा, फिर लास्ट में 5 1 जा 5। तो देखिएगा अब ये हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं 7 से काटते हैं। देखिएगा 6 से नहीं कटेगा, तो 7 में देखिएगा 7 1 जा 7, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचा, तो ये हो जाएगा 30, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा, 7 4 जा हो जाएगा कितना 7 28, फिर यहाँ पे 2 बचा, तो 7 3 जा 21। अब देखिए 7 से कटा, तो 7 1 जा 7, यहाँ 3 कटा, 3 को इस पर 0 से इंक्लूड करिए, तो ये होगा 30, तो 7 4 जा 21, 7 को इससे करेंगे 7 3 जा 21। अब देखिए हम लोग 11 से करते हैं, 11 से देखिए 11 1 जा 11, अब यहाँ बचा 3, तो 11 3 जा 33, तो अब हम किससे काटेंगे 13 से, 13 1 जा 13। डाउट है तो बताइएगा। ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देकर जाऊँगा, वो आप उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा नंबर 7 4 2 9। देखिए ये किससे कटता है, ये किससे कटेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काटते हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 17 से काटना शुरू करते हैं, किससे 17 से, 17 से काटिए 17, क्योंकि ये ना 3 से कटेगा, देख लेना 3 से नहीं कटेगा, ना 4 ना 5 ना 6 ना 7 ना 8, ये डायरेक्ट कटेगा किससे 17 से कटेगा, डायरेक्ट किससे 17, तो 17 4 जा कितना होता है 68 आ गया, और यहाँ बचा कितना 68 में 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 17 क्या होगा 17 6 जा 17 4 जा 68, और ये बचेगा कितना 68 2 7 से 24 है, तो बचेगा 6 बचेगा, तो यहाँ 2, तो 17 3 जा 51, फिर यहाँ पे कितना बचा हो गया 19, तो आ जाएगा 17 7 जा, क्योंकि 61 यहाँ पे 11 बचेगा, तो 11 है 17 7 जा 119 हो जाएगा। फिर देखिएगा 19 से काटते हैं किससे, ये हमेशा क्योंकि ऑड नंबर होता है लास्ट में, जब इसके एंड पॉइंट में अगर ऑड नंबर होगा तो उससे वो ऑड नंबर वाले से ही कटेगा। ठीक है, ऑड नंबर वाले से ही कटेगा। तो 19 से देखिए 2 टाइम में काटिए, 19 2 जा 38, ठीक है 19 2 जा, और 38 आया तो यहाँ 5 आ जाएगा, 19 3 जा 57, और ये 23 से कैंसिल। ठीक है, तो अच्छा इसका प्राइम फैक्टराइज नहीं लिखा, ये लिखिएगा, ये हो जाएगा 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13, और इसका हो जाएगा 7 4 2 9 का 17 क्रॉस 19, ठीक है क्रॉस 23। ये है आपका पहला क्वेश्चन, आपका तैयार हो गया। मैंने एनसीईआरटी से चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का ये पहले में दिया था कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो हमने क्या किया, 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, हमने क्या किया, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो अब क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो ठीक है, आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।